हालो रे हालो रे हालो रे हालो रे राधा के अंगना, हालो रे 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 सेल्फी। अंगना, हालो रे हालो रे हालो रे हालो है राधा को रंग राधा रानी सेल्फी। शर्माए, नख शिख आधे आधे पिया को दिखलाए, तन मन कांपे राधा सिहर सिहर जाए। गुड गुड गुड। तुम ही होल्ड हो इसे। वो क्या है ना, आज रात भर ना मेरी अच्छी अच्छी फोटो पुलना। पुलना पुलना मतलब खींचना, फोटो खींचना ऐसे बोल रही है। वही। एक ही अनार यहाँ कितने बीमार यहाँ, ये दिल में दूँ किसको, हर लड़की मरती मुझ पे, मैं सबके दिल में रहूं। एक ही अनार यहाँ कितने बीमार यहाँ। ये गधा तो नहा रहा है, इसी मौके का तो इंतजार था मुझे। अभी स्पाईवेयर डाउनलोड कर देते हैं इसमें। बहुत समझदार समझता था अम्बरीश अपने आप को। अब चाहे कितनी भी कोशिश कर ले गौरी को छुपाने की, इस सॉफ्टवेयर से मुझे सब पता चल जाएगा। तू किससे बातें करता है, कहाँ जाता है, कब जाता है, सब कुछ। मेरी नजरों से छिप नहीं सकता तू अब अम्बरीश। जितना चाहे अपने बाप के कान में फुसफुसा ले। अब तेरी हर एक सांस, हर एक कदम, हर एक बात, SMS कॉल, सब पता चल जाएगा मुझे इस फोन पे। वैची आप मेरा मतलब है वैची, देखिए ना, सेठी साहब की तबीयत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। देखिए ना जरा इन्हें। मैं अभी देखता हूँ।
तीनों। शर्म नहीं आती माता रानी के गहने चोरी करते हुए? शक्ल से चोर दिख रहे तीनों। ओह, अब ये कहाँ फंस गया बाजी? अगर चोरी नहीं की है तो तलाशी लेने दो, सारा शक खत्म हो जाएगा। लेकिन शक है ही क्यों? हम कोई चोर नहीं है, हम देवसू के सेठ जी के बेटे हैं। तो क्या चोरी करने भेजा तुम तीनों को यहाँ पर? ये क्या चल रहा है? इन लोगों पे शक क्यों कर रहे हैं गांव वाले? क्यों भाइयों, तलाशी होनी चाहिए ना? नागेश सेठ? ये सब इस नागेश सेठ का ही क्या धरा होगा। किसी और से ही मदद मांगनी पड़ेगी, वरना पता नहीं कितनों का खून बहेगा आज। क्या हो गया मायरी को वैद जी? बेटा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेठ जी पर मेरी कोई दवाई का असर नहीं हो पा रहा। नहीं वैद जी, ऐसा मत कहिए। कैसे भी करके मेरे सेठ जी साहब को बचा लीजिए। मैं आपसे उनकी तबीयत की भीख मांगती हूँ। अरे, ये निशान कैसा है? कहीं सेठ जी को कोई खतरनाक जानलेवा बीमारी तो नहीं हो गई? बेटा, सेठ जी के हाथों पे ये निशान कब से पड़ा है? पता नहीं वैद जी, मैंने भी ये पहली बार देखा। बेटा, मुझे अभी कभी जाना होगा सेठ जी के लिए नई औषधि बनाने के लिए। अगर सेठ जी का ये निशान कल तक ठीक नहीं हुआ ना बेटा, तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। थैंक गॉड पुलिस, ये लोग अब सब कुछ ठीक कर देंगे। कहीं अम्बरीश के फोन पे जो सॉफ्टवेयर डाला था उसका अलर्ट तो नहीं? गौरी का मैसेज, कब आओगे मिलने? तुम्हारी गौरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। यस, फाइनली गौरी की कोई खबर मिली। अब अम्बरीश जो भी जवाब देगा वो सब इस नीता आंटी के फोन में आ जाएगा। वहीं आ रहा हूँ बेबी, वहीं आ रहा हूँ। इसका मतलब अम्बरीश अभी गौरी से मिलने जा रहा है। यही मौका है। अब गौरी को मैं ढूंढ के ही रहूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? फेस्टिवल का टाइम है, फेस्टिवल मनाने का। तुम लोग चोरी वोरी काहे को करता है? नहीं नहीं, हम लोग चोर नहीं है। ये सब हम पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। झूठा आरोप? वो देखना हमारा काम है। आप लोग हैं कौन? हम यहाँ के पहरेदार हैं। यहाँ के लोगों की सुख शांति का ध्यान रखने के लिए हैं हम लोग। और अगर तुम लोगों ने चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहे हो? दिखा दो ना, क्या है तुम्हारे पास? तलाशी ले इनकी।
ये रहे गहने चोरी के। ये वस्तु मेरा नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की। बाजी, बाजी ये मेरा नहीं है। राघो, मैंने कोई चोरी नहीं की। खबरदार जो एक भी शब्द बोला तो। ले चलो इनको। भाई साहब, ये वस्तु मेरा नहीं है और मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने बोला ना, एक शब्द भी नहीं। लेके चलो इनको, चलो। गौरी, थैंक गॉड गौरी सेफ है। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। अब बच्चा ही कौन है? एक तुम ही तो हो जिससे मैं प्यार कर सकती हूँ, जिससे मैं बातें कर सकती हूँ। लेकिन तुम तो अपनी गौरी को भूल ही गए हो। अब देखो ना, अमराट आने के बाद तो तुम्हें मेरी याद भी नहीं आती। अरे नहीं बेबी, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं भी यहाँ के सेठ जी का बेटा हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। पता है मुझे, लेकिन मेरा यहाँ पे बहुत दम घुटता है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अच्छा सुनो, हम कल शादी कर लें, फिर तो हमें छिप छिप कर रहने की कोई जरूरत नहीं है ना। फिर तो हम दोनों साथ में भी रह सकते हैं, क्यों? अम्बी, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना, या फिर? ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, मैं तुमसे पक्का शादी करूंगा, मेरा यकीन करो। बट मैं अभी नहीं कर सकता। अभी नहीं कर सकता? लेकिन क्यों? जब मैंने माँ को तुम्हारे और अपने बारे में बताया ना, तो वो ये बात सुन के बेहोशी हो गई और उनकी तबीयत अभी तक बहुत खराब है। अब उनकी ऐसी खराब तबीयत में हम दोनों कैसे शादी कर सकते हैं? बोलो। मेरी मायरी का भी यही हाल हुआ होगा ना। तुम्हारी मायरी तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि उन्होंने अपने तीनों बेटों को यहाँ अमरार में भेज दिया है तुम्हें ढूंढने के लिए। क्या दादा यहाँ अमराट में है? हाँ, तुम्हारे तीनों दादा यहाँ अमरार में है और एक यही रीजन है कि हम दोनों शादी नहीं कर पा रहे हैं। और ऊपर से वो प्रगति, वो भी यहाँ पर आ गई है। ये सारी की सारी मुसीबत एक ही बार मेरे सर पर आनी थी। बट तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं सब कुछ सेट कर दूंगा, कसम से। तुम्हें भरोसा तो है ना अपने एमबी पे? मुझे तुम पे बहुत भरोसा है अम्बी, लेकिन तुम जो भी करो ना, जल्दी करना। बेबी मेरा यकीन करो, मुझे तुमसे ज्यादा जल्दी है। सुनो गौरी, मुझे भी लेट हो रहा है, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुमसे मिलने यहाँ रोज आया करूंगा। मैं चलता हूँ। गौरी, अब से तुम्हें भी संभल कर रहना होगा। तुम्हें ना मेरे दरवाजे की खटखटाने का पहचानना होगा। जब भी मैं दरवाजे को 3 बार खटखटाऊं ना, टिक टिक टिक, तुम दरवाजा सिर्फ तभी खोलना, समझी तुम? मैं चलता हूँ। तुम दोनों ध्यान से सुनो, अब तुम्हें नजर और कड़ी रखनी होगी। अगर तुम्हारी इतनी सी भी नजर चूकी तो गरम सरिया दे दूंगा तुम्हारी आंखों में। और हाँ, तुम्हें गौरी को प्रगति से बचाना है। अगर वो तुम्हें यहाँ कहीं आसपास भी दिखी तो मेरे को तुरंत कॉल करना।
इस अम्बरीश ने तो हर जगह पहरेदार खड़े कर रखे हैं। मन तो कर रहा है कि गौरी को अभी छुड़ा लूं, लेकिन कैसे? मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी इतने लोगों के खिलाफ। और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा मुझे। सॉरी गौरी, थोड़ी देर और तुम्हें यहाँ इस पिंजरे में रहना होगा। वाह, मजा आ गया। क्या चाल चली है तुमने? मान गए भाई? मतलब आज तक मैंने जो भी तुम्हें सिखाया अच्छे से याद है तुम्हें? क्यों बाबूराव? सही कहा नागेश सेठ। इतने सालों से तो तुमने भी कोशिश की थी ना। क्या हुआ? कुछ नहीं ना। आखिर मुझे अपना दाव खेलना ही पड़ा ना। सही कहा, सही कहा। खैर, उन तीनों को जेल तक तो तुमने पहुंचा दिया। अब आगे की जिम्मेदारी मेरी है। सेठ जी के तीनों बेटे उनकी पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ते रहेंगे। बस नागेश सेठ, ऐसे ही तुम्हारा साथ रहे ना तो हमारी मंजिल दूर नहीं होगी। दूर नहीं भाई, आ गई अपनी मंजिल, पास आ गई। सदाशिव के बारे में पता करना है ना तो तुम्हें देर सुबह गोना होगा। हाँ, आप बाजी को जानते हैं? काका हूं मैं उसका। वैसे नीता भाभी बता रही थी तुम किसी सदाशिव को ढूंढ रही हो इस देवसु गांव में। क्या आप सदाशिव को जानते हैं? अगर तुम मुझे कारण बता दोगी सदाशिव को ढूंढने का तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारा सदाशिव मिल जाएगा, तुम अपने घर पुणे वापस चली जाओगी। मैंने तो नहीं बताया आपको कि मैं पूना से हूँ, तो आपको कैसे पता चला? जो लड़की इतनी दूर देवसु गांव सदाशिव को ढूंढने के लिए आ सकती है, वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए थोड़ी जोखिम तो ले सकती है ना। मैंने तुम्हें कहा था यहाँ कोई है। भौरा काका, आवाज मत करो वरना आज ही सुन ले। लेकिन आप देशों में क्यों आए? कोई देख लेगा तो? काका हूँ तुम्हारा, शादी पे नहीं आ पाया लेकिन इतना अधिकार तो है ना मुझे। आप ये ले लो वरना मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है, ले लेती हूँ, लेकिन अब आप अब जाइए। मैं बचाऊंगी भौरा काका को। भौरा काका, आज आपका देश में लौटने का दिन आ गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब मैंने देखा मेरा भतीजा भाजी उसकी जान लेने के लिए नागेश तुला हुआ है, मेरा विश्वास उठ गया नागेश सेठ से। ये दूसरी तस्वीर, इतने दिनों से प्रगति जिस सदाशिव को ढूंढ रही थी ना, वो सदाशिव कोई और नहीं, प्रगति का असली पिता है। प्रगति नागेश सेठ की बेटी है। आज से मैं बाजीराव तुमसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रहा हूं। आज से ना मैं तुम्हारा बाजी और ना तुम मेरी फूल पकड़ी। निकल जाओ यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। भौरा काका को देवसू में लाना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। वो तो अभी भी नागेश सेठ के साथ काम कर रहा है। फोन पे क्या टॉक रहे हो? किससे टॉक रहे हो फोन पर? तुम्हारी बेटी रीच ही नहीं है अभी तक। जाओ सर्चो उसे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आ गई मैं। बाय गॉड, वहां पे इतनी भीड़ थी ना, मैं तो गुम ही गई थी। आप लोगों को कितना ढूंढने की कोशिश की मैंने, लेकिन आप लोग दिखे ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट घर आ गई। रुको, मैं तुम्हें वहां भूल के नहीं आया था। मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन तुम कहीं दिखी नहीं। मुझे लगा कि मौका देख के तुम अपने पति को, बाजी को। पति? आप भी ना देखा नहीं था कैसे स्कॉल्ड के प्रगति ने उन तीनों ब्रदर्स को घर से निकाला?
ये क्यों मिटने जाएगी उससे? मुझे बस लगा ऐसे। आगे से अपने दिल में ऐसा ख्याल मत लाइएगा। उस आदमी से और उसकी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है मेरा।